दोस्तों अगर पीएफ में आपके फादर का नाम अगर गलत है तो आप जो है 1-2 बार एडवांस निकाल सकते हैं, अप्रूव हो सकता है। लेकिन जब आप पूरा पीएफ का पैसा निकालने जाएँगे या पेंशन का निकालने जाएँगे तो फिर आपका क्लेम 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आज ही अपना जो है फादर का नाम करेक्शन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कैसे फादर का नाम करेक्शन करना है? मैं आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भर करके बता रहा हूँ कि आप जो है कैसे इसे भर करके और ये 3 से 7 दिन में आप अपना करेक्शन करा सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में आप अपना पैसा भी निकाल लें और ज़रूरत पड़े तो पूरा का पूरा पीएफ का पैसा भी विड्रॉल कर लें। तो चलिए बिना देर किए मैं बताता हूँ प्रोसेस, कैसे फॉर्म आपको पहले भरना है। फिर मैं बताऊँगा कि 1-2 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका जो है ये जो फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ईपीएफओ की वेबसाइट खोलना है, ठीक है ना? मैं यहाँ लैपटॉप पे प्रोसेस बताने वाला हूँ, अगर आप मोबाइल पे खोलेंगे तो उसका भी मैं बता देता हूँ कि कैसे सेटिंग करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे गूगल है लैपटॉप पे, मैं इसको गूगल क्रोमो को खोल लेता हूँ। अब आपको सेम ऐसे ही गूगल क्रोमो खोल करके मोबाइल पे, ठीक है? उसको क्या करिएगा कि डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। जब आप डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे तो आपको सेम ऐसे ही व्यू मिलने लगेगा जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपको उसमें आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे आप सर्च करिएगा ईपीएफओ, ठीक है? अब ईपीएफओ सर्च करके इसको एंटर कर दीजिएगा आप। जब एंटर कर देंगे तो आपके सामने एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ये साइट दिखाई देगी। यहाँ पे आपको नीचे आना है फॉर एम्प्लॉयी, ये वाली सेक्शन आपको क्लिक करके ओपन करना है। उसके बाद आप एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। जब आप थोड़ा यहाँ नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे मेंबर ह्यूमन ऑनलाइन सर्विस ओसीएस ओटीसीपी, ठीक है? इस वाले लिंक को आपको क्लिक करना है और ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो आपके सामने मेंबर ई सेवा का पोर्टल आएगा, एक छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपको ओके करके स्किप कर देना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे राइट साइड पे ध्यान दीजिए, यूएन और पासवर्ड पूछ रहा है। तो हो सके कई सारे लोग जो है अभी तक यूएन एक्टिवेट नहीं किए हैं, तो कैसे यूएन को पहले एक्टिवेट करना है उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देख करके उस यूएन को पहले एक्टिवेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका पासवर्ड जो है आपके मोबाइल पे आ जाएगा, फिर आप ऐसे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैं यूएन और पासवर्ड यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है? मैंने डाला, अब मैं साइन इन कर लेता हूँ। उसके बाद 6 डिजिट का ओटीपी आया है, उसे मैं डाल लेता हूँ। आपकी भी जो है मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा जो आधार लिंक है, ठीक है ना? तो उस मोबाइल को नंबर को अपने साथ ही रखिएगा, ठीक है? अब देखिए मैं यहाँ पे ओटीपी डालता हूँ, अब मैं करता हूँ सबमिट, ठीक है? अब उसके बाद मैं पहुँच गया कहाँ, मेंबर ई सेवा के पोर्टल पे। अब करेक्शन करने के लिए मुझे ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना? तो फॉर्म कैसे भरना है फादर नेम करेक्शन के लिए? तो देखिए ऊपर जाना है आपको, होम व्यू मैनेज, मैनेज वाला ऑप्शन ध्यान दीजिए और इसमें सबसे पहले ही पे मिल जाता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन, ये एक फॉर्म है। पहले मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। देखिए अभी इसमें जो है ना लिख रहा है सेलेक्ट मेंबर आईडी, ठीक है ना? इसमें आपके वो सारे कंपनी दिखाई दे देंगे जिस कंपनी में आपका फादर का नाम गलत दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्वाभाविक है कि आप वो वाली कंपनी सेलेक्ट करिएगा जो लास्ट आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना? जहाँ पे लास्ट काम करें वही वाली इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में खोलता हूँ और मैं सबसे लास्ट वाली यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं करता हूँ गेट डिटेल, ठीक है? गेट डिटेल किया तो ये आ गया इसका डिटेल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे नोट में लिख रहा है ईपीएफओ कि चेंजेज रिक्वेस्टेड शुड बी एज पर आधार फॉर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ठीक है ना? ये 3 चीज़ के लिए जो है ना आपके एज पर आधार होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि जो आपके आधार में नाम है वो फादर का वही नाम यहाँ पे डालिएगा, ठीक है ना? जल्दी अप्रूवल होने के लिए। अब देखिए मैं थोड़ा-सा नीचे इसको आता हूँ, तो यहाँ पे अपडेट पर्सनल डिटेल, यहाँ पे हमें अपडेट करना है फादर का नाम। गलत कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे फादर का नाम गलत है। देखिए फादर, मदर, हस्बैंड नेम यहाँ पे, ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फादर का नाम करेक्शन करने के लिए, वैसे ही जो फीमेल कैंडिडेट है वो अपना हस्बैंड का नाम भी करेक्शन कर सकती हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे फादर का नाम देखिए यहाँ पे क्या है, अवेलेबल क्या है, लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ, हाइड कर रखा हूँ थोड़ा-सा। इसमें है KIK, ध्यान दीजिएगा KIK, यहाँ पे भी KIK है, लेकिन इसको मैं ठीक करूँगा, ठीक है ना? अब देखिए मैं KIK की जगह क्या करता हूँ, ये लास्ट के 3 डिजिट है, ठीक है ना? मैं पेंसिल वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना? मैंने पेंसिल पे किया तो यहाँ पे खुल गया, मैं यहाँ पे कुछ भी अब करेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे करेक्ट नेम मैं भर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए है KIK और यहाँ पे है QUE, देख रहे हैं? यहाँ पे KIK नाम था पहले मैंने दिखाया, अब यहाँ पे मैं लास्ट का 3 डिजिट चेंज कर दिया QUE, ठीक है ना? ये मैं भर रहा हूँ जिनका फॉर्म QUE ही है, हकीकत में यही है, ठीक है ना? तो यहाँ से अब चेंज हो जाएगा ये, ठीक है ना? अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ,
तो यहाँ पे टर्म्स कंडीशन है, इसको मुझे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बढ़ नहीं सकता इसके आगे। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब मैं करता हूँ प्रोसीड, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ऐसे विंडो आ गया। अब सेकेंड नंबर पे पहला है कि अपडेट हमने डिटेल किया, दूसरा अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने के लिए, तो मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट बताता हूँ जो इजीली आपके पास उपलब्ध होगा और वो आप डॉक्यूमेंट आराम से अपलोड कर सकते हैं, आपके पास होगा, ठीक है ना। अब देखिए फाइल एक साइज़ जो है ना पीडीएफ बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मोबाइल से स्कैन करके उस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना लीजिएगा, ठीक है ना, वही वाला अपलोड कर दीजिएगा। और 2 एमबी से ज़्यादा का नहीं होनी चाहिए फाइल साइज़, ठीक है ना। आप जब पीडीएफ बनाएंगे तो नॉर्मली 2 एमबी से कम ही होता है, ठीक है। अब देखिए मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे लिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे चेंज टाइप किया है, फादर मदर नेम चेंज टाइप है, ठीक है ना। जो लोग हस्बैंड का नाम मतलब करेक्शन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भले ही शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहीं से वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं अब करता हूँ डॉक्यूमेंट 1 सेलेक्ट और दूसरा करूँगा डॉक्यूमेंट 2 सेलेक्ट, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट 1 में क्या मैं करने वाला हूँ, पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड इजीली होगा, आप तो पैन कार्ड दे ही सकते हैं यहाँ पे। पैन कार्ड नहीं है तो आप ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर कोई भी फोटो आईडी कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड भी दे सकते हैं ऊपर यहाँ पे, तो इजीली हर किसी के पास होता ही है। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड अटैच कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया, मैं ब्राउज करता हूँ फाइल, यहाँ पे पैन कार्ड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पैन कार्ड आ गया, सेलेक्ट हो गया। अब दूसरा डॉक्यूमेंट भी मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन खोलता हूँ और मैं यहाँ पे आधार कार्ड, यहाँ पे ठीक है ना, जन आधार लिखा हुआ है ना, मैं ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। आप 10th सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर जो लोग पहले अगर उनके पास राशन कार्ड है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या 10th का सर्टिफिकेट जैसे मैंने अभी बताया ये भी कर सकते हैं। तो कई सारे डॉक्यूमेंट है, स्कोप है, आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं अब ये जन आधार करना है, तो ये वाला मैं सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पैन है, यहाँ पे फोटो इशूड आधार कार्ड है, तो मैं जो है ब्राउज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। पहले वाले में ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, पैन कार्ड किया, दूसरे वाले में आधार कार्ड किया। ये नॉर्मली सबके पास होता ही है, ठीक है ना। जिनके पास नहीं होगा राशन कार्ड दे सकते हैं, 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये अभी सेलेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे मैं अपलोड पे जब क्लिक करूँगा ना तब अपलोड होगा। देखिए मैं अपलोड पे क्लिक किया, अब ये हो रहा है अपलोड। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए अवेलेबल डिटेल अभी जो है ना KIK है, जो नाम में चेंज क्या करना है, QUE, मैंने लास्ट का 3 डिजिट जो है चेंज किया था, ठीक है ना। तो ये अभी है और ये होगा, रिक्वेस्ट मैंने ये किया। यहाँ से व्यू ऑल करके मैं डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ, देख सकता हूँ, जो भी 2 ही डॉक्यूमेंट तो अपलोड किया था वो भी देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि टर्म्स कंडीशन ये वाला तो आपको एक्सेप्ट कर ही लेना है, लेकिन दूसरा आपको जो है ये वाला भी एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है ना। दोनों एक्सेप्ट करके अब करना है गेट OTP, क्योंकि बिना OTP का तो वेरीफाई होगा नहीं और ये सबमिट होगा नहीं। तो मैं करता हूँ गेट OTP यहाँ पे। अब मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और मैं उस OTP को यहाँ पे डालने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया, OTP हैज़ बीन सेंट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है ना। आपके भी रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर है PF में उस पर OTP जाएगा और 6 डिजिट का होगा, वो डाल लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं चलिए OTP डालता हूँ, यहाँ पे OTP मैंने डाला। अब करता हूँ मैं सबमिट, ठीक है ना, सबमिट रिक्वेस्ट किया। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा फॉर्म फिलअप हो गया। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट भी सबमिट हो चुका है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेंजेस रिक्वेस्टेड सेव्ड सक्सेसफुली, यानी हमने सेव्ड कर दिया तो सबमिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ना पेंडिंग रिक्वेस्ट में आ रहा है, सबमिट तो हुआ लेकिन पेंडिंग रिक्वेस्ट में आ रहा है। पेंडिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या है, पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, यानी कंपनी के पास गया है, कंपनी इसे अप्रूव करेगी तो फिर फील्ड ऑफिस के पास जाएगा, यानी EPFO ऑफिस के पास जाएगा और EPFO अप्रूव कर देगा तो फिर फादर का नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले इसको जो है कौन वेरीफाई करेगी, कंपनी करेगी। तो अगर आप ऐसे फॉर्म भर रहे हैं तो आप कंपनी को एक बार जरूर बोल दीजिएगा कि मैंने फादर नेम का रिक्वेस्ट डाला है, कृपया करके उसे अप्रूव कर दिया जाए। तो वो लोग अप्रूव कर देंगे, उसके बाद EPFO ऑफिस चला जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेंजेस डाला था ना, यहाँ पे अवेलेबल और यहाँ पे लाल में आ रहा है, जो ना लाल में दिखाई दे रहा है, ये वाला चेंज होगा, ये वाला सही होकर के आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला आपका काम यहाँ पे होता है कि कंपनी को फ़ोन करके, अगर दूर हैं या फिर आप नज़दीक हैं तो जाके कह कि जल्दी से अप्रूव करवा लीजिएगा, ताकि EPFO ऑफिस से भी जल्दी अप्रूव हो जाए। उसके बाद आप जो है
पीएफ का पैसा जल्दी आप निकाल पाएंगे। कई बार कंपनी नहीं करती है, अप्रूवल देर करती है, तो आप पहले रिक्वेस्ट करिएगा, नहीं करेगी तो फिर उनको जो है ना उनका जो एक कंप्लेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं इसी आईडी से, ठीक है ना, ईपीएफओ के वेबसाइट पे, ई-ग्रीवियंस साइट पे, ठीक है ना, और उसको फॉलो करना पड़ेगा तो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि कंपनी अगर 1-2 बार रिक्वेस्ट करेगा तो अप्रूव कर ही देती है। अब वैसे बिना कहे भी कितनी कंपनियां कर देती है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो है फादर का नाम करेक्शन कर सकते हैं और पीएफ विड्रॉल आप आराम से कर सकते हैं सही करने के बाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीएफ, ईएसआई और आप लोगों की सैलरी से संबंधित सारे वीडियो मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। बाय बाय।